गाइडिंग वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस। एज सच देखा जाए तो बहुत सारी गाइडिंग वैल्यूज हैं जो सोशल साइंस हमें सिखाता है सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। और सोशल साइंस पढ़ रहे हो, सोसाइटी को बेटर बनाने की बात ना की जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे हम कुछ मेन टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं फॉर योर क्लास 9। लाइक फर्स्ट इज इक्वालिटी। सो इक्वालिटी का मीनिंग तो सबको पता है। इक्वालिटी का मीनिंग होता है किसी भी बेस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करना, भेदभाव ना करना। फॉर एग्जाम्पल जेंडर के बेस पे, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बेस पे, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के बेस पे या किसी भी और बेस पर। इसी के साथ एक सिमिलर टर्म आती है इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग होता है जहाँ पर आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की ज़रूरत है, उस कम्युनिटी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दें। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी कंट्री में बहुत सारी, जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ पहले और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड करे सो दैट उनको हम अपलिफ्ट कर सकें। सेकेंड इज इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? विभिन्नता में एकता एक्चुअली। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कंटेक्स्ट समझते हैं। इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो देयर आर वेरी डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया, है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी में हम किस तरह से साथ में मिलजुल कर रह सकते हैं, लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं, वो सोशल साइंस सिखाता है। इंक्लूसिविटी की बात करें अगर, तो इंक्लूसिवनेस इट मीन्स सभी लोगों का मिलजुल कर रहना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया लाइक इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग फूड स्टाइल है, कल्चर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, इवन शेड्यूल भी बहुत डिफरेंट है। आप हिल एरियाज़ में जाओगे, वहाँ पे लोग अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो जाते हैं, अर्ली इवनिंग जल्दी सो जाते हैं। रूरल एरियाज़ का अपना अलग कल्चर है, अर्बन एरियाज़ का अपना अलग कल्चर है। जिस भी फिजिकल फीचर में आप जाओगे वहाँ पे सबका फूड स्टाइल, क्लोथिंग सेंस, लिविंग सब कुछ बहुत डिफरेंट है। सो सोशल साइंस हमें यही सिखाता है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी किस तरह से सोसाइटी को साथ में रहने के लिए पॉसिबल बनाती है। थर्ड इज फ्रीडम। सोशल साइंस हमें सिखाता है कि अपने राइट्स के लिए कैसे फाइट करनी है। हमारे पास लाइक इन अ डेमोक्रेटिक नेशन वी हैव राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लाइक एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस पब्लिकली। और बेसिकली अगर हमारा कोई राइट वायलेट होता है तो वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो। सो हमारे पास जो जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें वो सिखाता है। फोर्थ इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग होता है हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, यूज़ करें, जो हमें फ्यूचर जनरेशन में उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमने आज तो एक डैम बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, ब्रिज बना दिया, और उसकी वजह से जो डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ एनवायरनमेंट को, वो आगे नए जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, एनिमल्स की हंटिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी स्टिल, ठीक है। उसके अलावा हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करा। 5 इज इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें जानना है कि सोसाइटी हमारी इंडिया की वर्ल्ड के साथ कैसे लिंक हुई और कौन कौन से वैल्यूज़, नॉलेज ऑलरेडी इंडिया में थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज हम डेमोक्रेसी को एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, बट एक्चुअल में इंडिया में ये एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। लाइक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारी एंशिएंट बुक्स भी अवेलेबल हैं, लाइक वेदास, 4 वेदास के बारे में आपको पता होगा, उपनिषद हैं, बुद्धिस्ट एंड जैन टीचिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें बताती हैं हमारे रिच कल्चर के बारे में, रिच हेरिटेज के बारे में। लाइक इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल कैसे रहे, ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कॉलोनियलिज्म स्टैब्लिश करा, इंडिया को एक कॉलोनी बना लिया, और कॉलोनी बनाने के बाद हमारे यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले गए, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड सेल करने लग गए। तो ये हमें ये भी बताएगा कि फ्रीडम स्ट्रगल क्या था,
कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किस तरह से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। वैसे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिली, कौन से ईयर में मिली, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट इज इंडिया प्रमोट्स द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है, ये पता है किसी को? सो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाए कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे आप बताओगे कि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिली, एंड सेकेंड इज वासुदेव कुटुंबकम का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट इज सोशल साइंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में सोशल साइंस कैसे हेल्प कर रहा है? अब आपको लग रहा होगा मैम बहुत सोशल साइंस हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बट सोशल साइंस सुनना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड है। आगे आने वाले चैप्टर्स में सोशल साइंस सुनना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आज के सिनेरियो से जोड़ देंगे। सोशल साइंस हमें लोकल से ग्लोबल वर्ल्ड तक कनेक्ट करता है। फर्स्ट इज लोगों को समझना, उनकी डाइवर्सिटी को समझना, इतने अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग साथ में कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। सेकेंड इज हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है वो रिसोर्स है, आइदर मैन मेड, ह्यूमन और दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, यूज़ कैसे करें। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, तो उसको ऑल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ेगा, बट पहले कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कि क्या हमारे पास वो लिमिटेड है भी या नहीं। थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट फंक्शनिंग कैसे हो रही है ये एनालाइज करना, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, रूल बनाया, उसे क्रिटिसाइज करते हैं लोग, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। फोर्थ इज सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, डिफॉरेस्टेशन। हम सब कुछ अपने आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें पता भी है ये गलत है, बट स्टिल हम उसको सही करने के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लास्ट वन इज बिल्डिंग हार्मनी, पीस एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स एक बेटर वर्क कंडीशन में काम करना साथ में मिलकर। कोई एक इंसान बहुत सारे चेंजेस नहीं ला सकता, बट अगर सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम जब डिस्कस करते हैं पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है सिटीज़ में और सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, तो हमें नॉलेज मिलती है ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, सस्टेनेबिलिटी की, जस्टिस की, कि किस तरह से हम कौन सी चीज़ों को चेंज करके अपनी सिटी को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। येस 90s, सो पहुँच चुके हैं हम लास्ट स्लाइड पे अपने इस चैप्टर की, बट उसे कंटिन्यू करने से पहले एक तो छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता चला है कि कुछ 9th क्लास के बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और उनको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा मटेरियल ढूंढने में या चीज़ों को समझने में। तो वीडियो तो हमारी मोस्ट ऑफ हिंदी और बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ ही है, बट इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स मैं आपके लिए हिंदी मीडियम के नोट्स एंड हिंदी मीडियम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी विद द वीडियो। ओके, सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आपके लिए इस पीपीटी का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया गया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड कुछ MCQ क्वेश्चंस एंड दी कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मेंशन करे गए हैं सेकंड लिंक के साथ, तो आप वो भी एक्सेस करके लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी इस चैप्टर की। कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट हेडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस की समरी आप गो थ्रू कर लेना। लास्ट टॉपिक हमारा है सोशल साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब ठीक है, रिलेवेंस है, सब चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्यों है, बार बार क्यों पढ़ाए जा रहे हो हमें, क्यों सब्जेक्ट है हमारा। बिकॉज सोशल साइंस हमें हेल्प करता है ये जानने में, समझने में कि सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, हार्मनी कैसे बिल्ड करें, सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करें, हमारी कंट्री में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, क्या जो लैंग्वेज हमें आती है वही ग्लोबली बोली जाती हैं, करेंसी क्या क्या यूज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, और वी कैन से हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, क्यों है, क्या रीज़न है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। एक और लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे आप लास्ट हेडिंग पे देखेंगे, सोशल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड
हमारी दुनिया समझने में हेल्प करता है, हमारा वर्ल्ड समझने में हेल्प करता है, हमें लोगों को समझने में हेल्प करता है, हमें खुद समझने में हेल्प करता है और एम्पावर करता है कि सोचो, समझो और उसके बाद एक्ट करो फॉर अ बेटर एंड पीसफुल फ्यूचर। सो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सो टिल नाउ अभी तक एनसीईआरटी नहीं आई है, जैसे ही एनसीईआरटी आ जाएगी और कोई और भी टॉपिक्स उसमें ऐड हो चुके होंगे या कुछ और इस टॉपिक से अलग होगा, सो मेक श्योर करूंगी मैं कि इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपके लिए वो टॉपिक्स और वीडियोस के साथ ऐड ऑन हो जाएं विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप you like it and understand the chapter very well. So like, comment and subscribe my channel so that in future आपके पास सारे chapters की videos जल्दी आती रहे और आपके पास पढ़ने का बहुत सारा material available हो जाए. Bye bye, see you in the next class.